नमस्कार, मैं दीपक रथ, उदय इंडिया डिजिटल मीडिया से आपको स्वागत कर रहा हूँ। आज जन्माष्टमी है और जन्माष्टमी की पावन अवसर पर पूरे भारत में सारे लोग बाल कृष्ण को पूजते हैं और इसी जन्माष्टमी केवल गुजरात नहीं, मथुरा नहीं, जयपुर नहीं, नाथद्वार नहीं, रणछोड़ भगवान जी नहीं, किधर भी जाइए, भारत की कोई देश में भी जाइए, सभी लोग कृष्ण को एक बच्चे की तरह मानते हैं, पूजा करते हैं, दूध पिलाते हैं, माखन खिलाते हैं। लेकिन आज हमने सोचा कि ऐसा ओकेजन पे हमने एक कोई ऐसा युवा प्रतिभा के साथ बातचीत करेंगे जिन्होंने सचमुच में कृष्ण का भक्त तो है ही और उनके अंदर में स्पिरिचुअलिज्म, कृष्ण की जो भक्ति है वो उसको अपने अंदर तक कैसे समझा है और उसको अपने जीवन में, व्यवहारिक जीवन में कैसे यूज किया है, अपने इंडस्ट्री में, अपने कार्य में, हर जगह उन्होंने भगवत गीता की नीतियों को माना है, हमेशा भगवान कृष्ण को अपने साथ रखा है। इतना ही नहीं, जो इस भारत की संस्कृति है जहाँ पर हमेशा स्पिरिचुअलिज्म के साथ पर्यावरण जुड़ा रहता है। अगर मैं कहूँ कि पूरे भारत, पूरे विश्व में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहाँ नदी को माँ के नाते पूजा किया जाता है, पेड़ को पूजा किया जाता है, सूर्य भगवान को पूजा किया जाता है, जल अर्पण किया जाता है। आज जब पर्यावरण खराब होने लगा तो पूरा विश्व चिंता करने लगा कि इसको कैसे बचाया जाए। लेकिन हजारों साल पहले पूरे विश्व में भारत एकमात्र देश है जिसका संस्कृति है पेड़ पौधों की रक्षा करना, उसको बचाना। इसी संदर्भ में हमने सोचा कि गुजरात की सूरत शहर में युवा प्रतिभा, युवा इंडस्ट्रियलिस्ट श्री बिराल देसाई, जो बिजनेसमैन कम है और एनवायरमेंटलिस्ट ज़्यादा है। आपको जानकर खुशी होगी कि भाइब्रेज गुजरात में स्वयं नरेंद्र मोदी जी ने उनको एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए सम्मानित किया है। भारत सरकार में पावर मिनिस्ट्री ने उनको एनर्जी कंजर्वेशन के लिए सम्मानित किया है और आपको देखकर आश्चर्य होगा कि उनकी ऑफिस की कलर, गाड़ी की कलर, हर कुछ उन्होंने हरा कर रखा है। बिराल, आपको उदय इंडिया डिजिटल मीडिया में बहुत बहुत स्वागत है। आज नमस्कार। जन्माष्टमी है। जी जी। आज हैप्पी जन्माष्टमी है बिराल। जन्माष्टमी। जी 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 जी। आज के दिन आप, मैंने सुना है, मैंने जाना भी है, आप बहुत बड़े कृष्ण भक्त भी है। जी। तो आज आप कैसे मना रहे हो आज के दिन को, जन्माष्टमी को? कृष्ण भक्त, कृष्णा मैं मानता हूँ कि रोल मॉडल है एनवायरमेंट के। हमारे जितने भी भगवान, जैसे विष्णु भगवान है वो क्रिएटर है, पर कृष्ण भगवान ने इतना क्रिएशन नहीं किया था। वो वृंदावन में 12 जो फॉरेस्ट है उसके बीच में रहे थे। तो मेरे यहाँ पे घर पे और फैक्ट्री में हम लोग सारे जैसे फैक्ट्री में हम लोग इधर आप देख सकते हैं पीछे पूरा कृष्ण का मंदिर है और कृष्ण का पूरा इधर ये किया है, पूरा डेकोरेशन किया है। मैं और अभी देख हम पा रहा आरती हूँ। जी आरती करेंगे। तो एक ये भी मेरा फैमिली है। जैसे जेनिटेक्स जो है, जो प्रोसेसिंग हाउस है, डाइंग प्रोसेसिंग हाउस है, और जी। इसमें भी बहुत सारे मिरेकल्स हुआ है। तो मैं मानता हूँ कि वो सारी चीजें जो है वो कृष्णा से ही अनफोल्ड हुई है, उनके ही आशीर्वाद से ये सारी चीजें हुई है।
और इसीलिए आज भक्ति भाव से यहाँ पे भजन ये करेंगे, फिर घर घर पे भी इतना ही वो हर्षोल्लास के साथ वापस पूरा डेकोरेशन करेंगे, ग्रीनरी ये करेंगे, और वो ज्यादातर ग्रीन होगा, क्योंकि डेकोरेशन में भी ये होता है कि क्योंकि हम जानते हैं कि कृष्णा की जितनी भी चीजें हैं, उसने जो इको कंजर्वेशन जो हमको मॉडल्स दिए हैं इकोसिस्टम रिस्टोरेशन का, उन्होंने काव को साथ में रखा है। तो काव एक बहुत बड़ा प्रतीक है कि जो इकोसिस्टम रिस्टोरेशन का है। पीकॉक है, उनकी जो बांस का इंपॉर्टेंस उन्होंने बांसुरी से ये किया है। तो कहीं ना कहीं इट इज समथिंग विच उसका जो भी भक्त इको होगा वो फ्रेंडली है। एनवायरमेंट, हाँ, एनवायरमेंट को, यानी कृष्णा ने बोला है कि मैं वृक्ष में हूँ, मैं पर्वत में हूँ। तो कहीं जी। ना कहीं पूजा अगर उन्होंने दो पूजा की है, एक सन गॉड की पूजा की है, एक गोवर्धन पर्वत की पूजा की है। तो गोवर्धन पर्वत को भी उन्होंने माना था कि भाई बिकॉज उसके अंदर बहुत सारा बायोडाइवर्सिटी वगैरह रहता है। तो कहीं ना जी। कहीं जो कृष्णा का भक्त है वो एनवायरमेंट में काम करेगा ही करेगा, क्योंकि वो ऐसा समझता है कि कृष्णा इज एनवायरमेंट एंड एनवायरमेंट इज कृष्णा। जी, तो आपको कृष्ण भक्ति और कृष्ण की पूजा से क्या इंस्पिरेशन मिलता है? आप क्यों इतना अट्रैक्टेड है भगवान कृष्ण के प्रति? आई कैन से जो जब बहुत छोटा जब था तब से एक वो बोलते हैं ना इनफैचुएशन, वो जो प्यार ऐसा हो जाता है कि जो ऐसा लव जो अनकंडीशनल है कि यानी प्रेम ही उनसे है। उनको देख के ही इतना ये होता है कि तो बचपन से ये लेवल का क्रेज है। मैं बोलूंगा नहीं भक्ति में उनको, यानी कोई भी स्वरूप में, जैसे दोस्त के स्वरूप में एक जो बोलते हैं जो क्लोजेस्ट जो है वो कृष्णा है, यानी ही इज द सोल। लेकिन जब तक रहेंगे तब तक यानी जितनी भी उनकी कृष्ण वैल्यूज है भक्ति वो में वैल्यूज। जी। रहेंगे। जी। बिरल, आप अच्छा लगा आपके बारे में जान के, क्योंकि आपने एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी रहते हैं और साथ ही साथ आप एक इंडस्ट्री भी चलाते हैं और डाइंग का काम आप सूरत में करते हैं। तो आपकी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड एलिमेंट निकलता है डाइंग इंडस्ट्री में, और आपको अवार्ड मिला है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी से। ये कैसे जी। संभव हो पाई? जी। मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि जैसे वापस कृष्णा बोलते हैं कि आपको रह के करना पड़ेगा कर्म जो है वो हमको, लेकिन ऐसी कोई भी चीज नहीं हो सकती है कि कर्म के सिवा कुछ भी नहीं हो सकता है। तो अगर हम परिवार में रह के और भक्ति भाव करेंगे तो दोनों चीजें हो जाएगी। हम हमारा कर्म अगर प्रॉपर करते हैं तो पहले से ही जैसे टेक्सटाइल जो है, सूरत टेक्सटाइल के लिए जानीता है, टेक्सटाइल और डायमंड के लिए। और जी। सूरत की जितनी भी इंडस्ट्री है वो कंजर्वेटिव वे में चलती थी, क्योंकि कंजर्वेटिव वो था कि मैं जब आया बीकॉम एमए एमबीए करके, तो मैं केस जी। स्टडीज मैंने पेप्सी को, कोको कोला, वो सारी चीजें मैंने उस टाइम पे पढ़ी थी। तो मुझे लगता था कि ये इम्प्लीमेंटेशन जो है, क्योंकि हम एज अ एंटरप्रेन्योर मैं कुछ दे सकता हूँ, और मैं जी। क्या एम्पावर कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, वो मैंने सोचा। तो सबसे पहले क्या किया कि एनर्जी कंजर्वेशन हमने स्टार्ट किया, क्योंकि और तो लेकिन जो भी ये था स्कोप में, और बहुत कंजर्वेटिव ड्रीवन था, तो किसी ने इसके लिए सोचा ही नहीं था कि अपना कोयला अगर बचता है, तो कोल बचता है तो वो बहुत बड़ा फ्यूल का कॉस्ट बहुत ज्यादा है। और अगर मैं हमने क्या किया था कि इसमें पूरा जितना भी कोल है उसका रीयूज कर रहे हैं हम लोग। कैसे रीयूज कर रहे हैं कि जो हमारा वेसल्स है उसके लिए स्टीम जो पैदा करता है, तो एक बार प्रोसेस होके स्टीम छोड़ देते हैं हवा में, वो हम वापस स्टीम कलेक्ट करते हैं, और कलेक्ट करके उसको वापस बॉयलर फीड वाटर गर्म करते हैं उसके थ्रू, कॉइल के थ्रू। तो उसमें बहुत सारा ये सेव होता है, यानी उसमें कोल सेव होता है। दूसरा ये कि मेरी पूरी इंडस्ट्री जो चल रही है वो विंडमिल बेस्ड पावर पे चल रही है, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पूरी जी। विंडमिल से चलती है। तो ये इसमें भी बहुत सारा, क्योंकि कोल हमारा जितने भी इलेक्ट्रिसिटी जो ऊर्जा पैदा होती है वो कोल बेस्ड प्लांट से होती है। तो यहाँ पे भी बहुत बड़ा ये होता है। और बाकी मेरे जो जितने भी स्टैंटर्स है, मेरा पानी, तो मैं ऐसा करता हूँ कि पूरे जितना भी फैक्ट्री का जो शेड है उसका रेन वाटर हार्वेस्टिंग हमने करके रखा है। एक भी ड्रॉप पानी का बाहर, बारिश का पानी बाहर नहीं जाएगा, नीचे ही जाएगा, और हम लोग रीयूज भी नहीं करेंगे उसको। वो पानी
भगवान का है, ऐसे करके हम नीचे जमीन में ही दे देते हैं। ये वास्तु में भी बहुत इंपॉर्टेंट उसको माना गया है कि ऐसा होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं वर्क के साथ हम अगर भक्ति कर सकते हैं तो बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। जैसे आपने बताया कि पोल्यूशन बेस्ड इंडस्ट्री है, पर आज की डेट में आपको बहुत खुशी होगी कि मेरी इंडस्ट्री में अब चिड़िया, तोता, मैना, स्क्विरल्स और इवन बटरफ्लाईज आते हैं। तो बॉयलर के पीछे भी एक पूरा ग्रीन वॉल है, और हम हर साल ट्री गणेशा भी करते हैं, वृक्ष को एक गणपति बनाते हैं, और इधर सब बच्चे समझने आते हैं। और हम लोग उसके लिए स्किट भी रखते हैं कि जिसमें एक इंटरेक्टिव स्किट होती है, जो समझते हैं क्लाइमेट चेंज जो गंभीर विषय है उसको हम पर्यावरण का, और हम कैसे रिलीजन के साथ जोड़े, ये दोनों चीजें करते हैं। 10 दिन तक हम ट्री प्लांटेशन भी करेंगे, बच्चों को भी ये मैसेज देंगे। 1 साल से हम सत्याग्रह अगेंस्ट पॉल्यूशन और सत्याग्रह अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज कर रहे हैं। तो उसमें भी हमने हजारों बच्चों के साथ ये बात की है, क्योंकि आने वाला समय बहुत ये होगा, लाइक क्योंकि पर हेड व्यक्ति दीठ जो पेड़ है वो भारत में सबसे कम है, खाली 28 है। और जैसे वापस कृष्णा की ही बात करते हैं कि खाली गवर्नमेंट एजेंसीज या यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट कर देगा, वो नहीं हो सकता है, हमको करना पड़ेगा। वी हैव टू टेक द ओनर्स एंड द इनिशिएटिव। हम अगर जागरूक होते हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। वही वही भक्ति सिखाती है, और वही बहुत बढ़िया स्पिरिचुअलिटी बात है। है। क्योंकि जी जी बहरहाल आपने बड़ा जो अच्छा मॉडल बनाया, पर आपका जो इंडस्ट्री है सचिन एरिया में, इंडस्ट्रियल एरिया में, सूरत में है। सचिन में नहीं है सर, इस कतारगाम में है, वस्ता देवी कतारगम में, रोड, तो वो कतारगाम। जो हाँ जी आपका जी मॉडल है, वो मॉडल बाकी पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज को अडॉप्ट कैसे होगा, उसका अवेयरनेस कैसे होगा, उसके लिए भी आप जरूर काम कर रहे होंगे। कई बार हाँ, हमने हमने ये जीपीसीबी, हमने जी सर जीपीसीबी गुजरात पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है, जो इधर का बोर्ड जी है, उससे अभी ही एक एमओयू किया है, जिसमें जी वो लोग भी सत्याग्रह अगेंस्ट पॉल्यूशन में जुड़े हैं हमारे साथ। और जो इधर के रीजनल हेड है जिग्नाशा जी ओझा मैम, वो हम जी इंडस्ट्रीज में जाएंगे और इंडस्ट्रीज में ये पूरा मॉडल की डिस्कशन करेंगे, कैसे वो जुड़ सकते हैं, कैसे हम्म। उनकी इंडस्ट्रीज में कौन से पेड़ लगाने से चौक्कस प्रकार का अगर प्रदूषण कम होता है, तो वो डेफिनेटली करेंगे सर। थैंक यू सो मच। कई बार विरल हम देखते हैं आपको सोशल मीडिया में, आप हर दिन कहीं ना कहीं एक पेड़ और उसमें पानी देने लग जाते हैं। कई बार मैं देखता हूँ आप रेलवे स्टेशन के सामने जंगल में खड़ा होते हैं। कई बार मैं देखता हूँ कि आप बॉम्बे के वहाँ पर शहर में भी जाके दूसरा चीज करते हैं। तो आपका जो मेन मोटो है वो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन है। पर हमें ये जी बताइए, जो रेलवे स्टेशन को ग्रीन करने के लिए आप लगे हुए हैं, उस सब सब्जेक्ट के ऊपर हमको थोड़ा सा बताइए। जी सर। हाउ यू आर डूइंग इट, प्लानिंग इट। यस, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट यूएनईपी जो है, उन्होंने 10 साल का थीम रखा है, डेकेड लॉन्ग थीम है, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन और क्लाइमेट एक्शन। जो क्लाइमेट चेंज को हम उसके उसके सामने ये लड़ सकते हैं। अभी इकोसिस्टम रिस्टोरेशन यानी कि कोई भी चीज बनी, जैसे डेवलपमेंट हुआ, कोई स्टेशन बना, उससे पहले वहां पे बहुत पहले फॉरेस्ट ही था। वहां पे जी पूरा इकोसिस्टम था, जहां पे चिड़िया रहती थी, वो लाइक सारी बायोडाइवर्सिटी वहां रहती थी। अभी वापस यही गोल है कि और ये कोइंसिडेंस हुआ कि हमने उधना स्टेशन को फर्स्ट इन इंडिया, एशिया एंड द वर्ल्ड एक ऐसा स्टेशन बना है कि जहां पे इकोसिस्टम रिस्टोरेशन हुआ है। और स्टार्ट कैसे किया था कि जिंदा पुलवामा का पहला शहीद स्मारक वहां पे है। हम्म हम्म जिंदा शहीद स्मारक कैसे बोल सकते कि 40 पेड़ लगाए हैं, और जी 40 पेड़ के साथ उनके नाम लिखे हैं। वो सैनिकों को जी याद करेंगे, उनकी स्मरण करेंगे, 14 फेब को तो करते ही है, बट परमानेंटली उनके उनके जो पेड़ है, वो पेड़ जी आने वाली जनरेशन जो हो, आजू बाजू के लोगों को वो रोग प्रतिकारक शक्ति और ऑक्सीजन देंगे। तो जी ये एक मॉडल है। उसके साथ हमने 50 उधर पेंटिंग किए हैं, और वो हम्म, पेंटिंग के मार्फत पूरी अवेयरनेस है कि पर हेड, जैसे मैंने बताया कि पर हेड ट्री काउंट इंडिया का लोएस्ट है वर्ल्ड में, खाली जी 28, और जी हाईएस्ट जो है कनाडा का है 8,953, 2019 की बात है। 2020 में वो 10,000 हो गया है। तो कहीं ना कहीं हमको कैसे बढ़ाना, ये करना पड़ेगा। तो वो सारी डिपिक्शन है। फिर उधर एक स्पैरो जोन है, वहां पे हम्म चिड़िया बड़ी है, क्योंकि हम उनको खाना दे रहे हैं, उनको ये दे रहे हैं। तो वहां एक स्टेशन पे इतनी सारी स्पैरोज हो गई है, स्क्विरल्स है, बायोडाइवर्सिटी वापस आई है। और हम्म उसके साथ साथ में उधर आई लव ग्रीन उधना, वो और पीछे पूरा मियावाकी फॉरेस्ट आया है। एक ऐसा हम्म स्टेशन
जो ये कितना पहला कितना स्क्रैच, कितना बड़ा स्ट्रेच है ये फर्स्ट जो आपने उधना स्टेशन में बनाया, 19 जो वर्ल्ड का सबसे 19,000 बड़ा स्क्वायर पेड़ है? फीट। जी नहीं, यानी पहला मियावाकी फॉरेस्ट इंडियन रेलवेज का है, जो मियावाकी फॉरेस्ट है। यानी मियावाकी फॉरेस्ट में बहुत पास पास में पेड़ लगाए जाते हैं और बहुत जल्दी होते हैं, और जी। उसको भी हमने नाम दिया शहीद स्मृति वन। यानी ये इधर सीडीएस बिपिन रावत जी को भी श्रद्धांजलि हमने पेड़ लगा के की थी, ऐसे ही लता मंगेशकर को अभी ऐसे ही श्रद्धांजलि दी थी। और अभी ये जो शहीद स्मृति वन है, उसको आगे एक्सटेंड करने का भी हमको रेलवेज ने ये दिया है, तो और ज्यादा बड़ा फॉरेस्ट हो जाएगा। जी। और अभी तो इंडिया ये बुक ऑफ रिकॉर्ड्स जो है, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने ये हमारा नॉमिनेशन जो था वो एक्सेप्ट कर लिया है, और हमारे सब के लिए बहुत गौरव की बात है कि एक ऐसा स्टेशन, उन्होंने भी ये क्लेम किया है कि इकोसिस्टम रिस्टोरेशन और क्लाइमेट एक्शन के मॉडल पे बना है, और वो रेयर हम्म है कि ऐसा कोई स्टेशन है। उसके बाद हम्म हमने उदवाड़ा स्टेशन का भी फर्स्ट फेज कर दिया है। उदवाड़ा स्टेशन जो वलसाड और वापी के पास में है, वहां पे भी हम्म। किया है सर। ये जो इतना बढ़िया काम आपने ये स्टेशंस के लिए किया है और ये जंगल का किया है, आपने शहीदों को भी सम्मानित किया, आपने एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन भी किया, तो आपको ये चीज़ इंस्पिरेशन देने के लिए भारत सरकार की तरफ से भी कोई वहाँ गए हैं, कुछ आपको उसके लिए सहयोग मिला है? कैसे कर पा रहे हैं आप इतने कम उम्र में इतना सारा, इतने बढ़िया काम जो कि आज समाज चाहता है, विश्व चाहता है आज इस काम के लिए, आप कैसे कर पाते हैं? जय श्री कृष्णा। जो भक्ति कर रहे, लाइक अब मैं नहीं, सहयोग नहीं मिला है, पर जरूर से क्योंकि गवर्नमेंट देख रही है हमारे जी, जो नेतृत्व कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, और वो एकदम सफल है। कहीं ना कहीं मैं इंस्पिरेशन तो मुझे उनसे ही मिला है, क्योंकि जी, जब आपने पहला जो जिक्र किया कि मुझे जब अवार्ड मिला था 2010 में, बेस्ट जी। इंडस्ट्री ऑफ गुजरात फॉर क्वालिटी एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, उस टाइम पे मैं इतना छोटा था, मेरी कोई पहचान नहीं थी, मुझे कोई मिनिस्टर नहीं क्या जानते एज थे। था उस और समय? एक आपकी एज ग्रुप क्या था? एज क्या था आपका? अराउंड 35 जैसा था। और उस जी, टाइम पे मैं गया था उधर, तो महात्मा मंदिर में सेरेमनी थी, रतन टाटा, मुकेश अंबानी, ये सारे जन को मैं देख रहा था, और मुझे इतना भव्य ये लग रहा था। अब आगे मेरा सोफा रखा था, तो मैं तो बहुत पीछे बैठा, फिर मुझे बोला कि नहीं नहीं, आपको तो अवार्ड ही है, आप आगे जाइए आगे जाइए। और इतना बड़ा सोफा था, और उसके ऊपर मैं अकेले बैठा था, क्योंकि मैं तो ऐसे ही सोच रहा था कि मैं अपने आप चला गया था, तो मुझे वहां पे आंख बहुत में आंसू बढ़िया। आया आपको कि आपको अच्छा लगा। हाँ, कि ये अगर मेरे चीफ मिनिस्टर मुझे ये कर सकते हैं, तो मुझे भी मेरा योगदान मेरे मुझे देना है, और मैं कैसे दूं? एज अ उद्योगकार मुझे अपना योगदान अपनी कंट्री को मैं कैसे दे सकता हूं? तो कहीं ना कहीं वो जितनी भी चीजें हैं, वो मैंने ये की है। अभी मोदी जी ने कोपेनहेगन में भी जैसे बोला था कि हमारा कार्बन न्यूट्रल और कार्बन जीरो कैसे होगा, एमिशन सबसे कम कैसे होंगे, तो उसके लिए भी हम ये यही चीज में कहीं ना कहीं कार्यरत है कि उनका जो सपना है वो हम यंगस्टर्स जो है वो नेतृत्व लेके आगे बढ़ाए और करते जाए। स्टेशन भी इसीलिए किया है कि स्टेशन में ऐसा है कि वो वर्ग है जो यूपी, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, वहां से ट्रेन जाती है, जो ताप्ती गंगा हम्म। ट्रेन जाती, तो वहां पे वो लोगों को अगर सेवा लाइक व्यवस्था मिलती है, उनको भी ये नॉलेज आता है, ग्रीनरी का इंपॉर्टेंस आता है, तो कहीं ना कहीं एक पूरा वर्ग में ये फैलता है। और स्टेशन खुद बातचीत कर रहा है, यानी आप कहीं पे भी जाते हैं तो कोई भी जन के साथ स्टेशन खुद बातचीत करेगा, वो खुद ब्रांड एम्बेसडर है पर्यावरण का, वो खुद पर्यावरण सेनानी है। तो बहुत सारे कॉलेज के बच्चे जो है, एमएस यूनिवर्सिटी जैसे बच्चे, ज्योग्राफिकल विभाग के भी वो स्टेशन देखने आए हैं। और सूरत की उसके आजू बाजू की जितनी भी कॉलेजेस स्कूल्स के बच्चे एकदम स्टडी टूर पे आते हैं और समझ समझ के जाते हैं। फॉरेस्ट विभाग आके गया है हमारा, जो वो वन देखने के लिए, और उन्होंने भी बहुत अप्रिसिएशन किया है कि 2.5 साल में इतने बड़े पेड़ तो हमने नहीं देखे, बहुत अच्छा मेंटेन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सब जगह पे कृष्ण भगवान है, तो ये सारी चीजें हो रही है, अनफोल्ड हो रही है। अभी तक थोड़ा बहुत जो राशि है, कोई एक आध दो कॉर्पोरेट जैसे आर्क्रोमा करके है, उन्होंने हमको मदद भी किया है, कलर टेक्स है जो जी। थोड़ा मदद किया। कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हैं, बट एक ही चीज है, योगदान जो है वो ज्यादातर हम चाहते हैं हमारे जो वर्कर्स है, हमारे मैनेजर है, हमारे इंजीनियर है, वो सारा पैसा हमारा बड़ी टीम नहीं है है कि जो विराट, जाते हैं। पैसा बड़ा नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि आपकी जो मनोबल है, पर्यावरण को बचाने के लिए आपने जो मनोबल बढ़ा रखा है, ये बड़ी बात है। और ये एक एग्जाम्पल है पूरे देश के सामने और प्रत्येक युवा के सामने
कि एक वन आपने बनाया जिसमें एनवायरनमेंट का भी आपने प्रोटेक्शन किया, जिसमें आपने शहीदों को सम्मान भी दिया और आपने एक अवेयरनेस क्रिएट किया। आपने कहा ये वन जो है ये अपने आप एक मैसेज देता है, ये स्टेशन जो है अपने आप में एक मैसेज देता है। जी तो मैं चाहता हूं कि इस देश की हर युवा आपसे इंस्पिरेशन ले और अपने अपने राज्यों में ऐसे स्टेशन बनाए और जो फॉरेस्ट नेचुरल फॉरेस्ट है वो कैसे बढ़े, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आज हुआ है अर्बन जी इंडिया में, उसको कैसे रोका जाए। तो आपसे बात सर, करने के उदय लिए इंडिया के प्लेटफॉर्म से मैं ये बोलना चाहूंगा कि कोई भी जी, अगर जी, ऐसा युवा इसमें जुड़ना चाहता है, उनके वहां जी, पे करना चाहता है, तो मैं उनको इनवाइट कर सकता हूँ इधर होस्ट करके। मैं पूरा बता सकता हूँ कि कैसे ये मॉडल रेप्लिकेट कर सकते हैं और फिर जी, वहां जाके वो कर सकते हैं। अगर मदद हो सकती है, आजू बाजू है और वो कर सकते हैं, तो भी हम वी आर ओपन। और शहीद स्मृति वन के आगे बहुत जल्द एक इंडिया गेट आ रहा है और पीछे हम्म, पूरा जो स्टैच्यू है, सिलॉट जो बोलते हैं कि जो अपना फ्लैग गिरता है और सैनिक हम्म, कैसे उसको उठाने के लिए नहीं गिरे नीचे, उसके लिए ये कर रहे हैं, ऐसा पूरा एक स्टैच्यू भी वहां पे आ रहा है और बहुत बहुत बढ़िया, जल्दी उसका इनॉग्रेशन होगा सर। बहुत बढ़िया। अजय मीडिया हाउस उदय इंडिया आपकी सजेशन को जरूर एक्सेप्ट करेगा और हम लोग भी चाहेंगे एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाएंगे और इसको एक मुहिम बनाएंगे और इस अवेयरनेस में हम और आप मिलके इस पर्यावरण को बचाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूं बिरल, इसको सूरत और गुजरात में सीमित ना रख के आप उसको एक नेशनल मूवमेंट बनाइए। पूरा विश्व में ये मैसेज जाना चाहिए कि सूरत का एक युवा प्रतिभा, और मैं आपको एनवायरमेंटलिस्ट नहीं कहूँगा, एनवायरमेंटलिस्ट कहूँगा, इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं कहूँगा। और जी जी आपने इतना बढ़िया स्टेप लिया है आज जन्माष्टमी में। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, सम्मान करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और सचमुच में ये भारत ही ऐसा देश है जहाँ पर ऐसा ऐसा बिरल प्रतिभा बिराल की तरह पैदा होते हैं। और ये देश ऐसा ही नहीं बड़ा हुआ है, इस देश को बड़ा होने में सबका भूमिका रहा है, सब लोगों ने अपना अपना रोल किया है। और आज जैसे बिराल ने किया है उदय इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म में, आपको मैं फिर से स्वागत करता हूँ। उम्मीद रखता हूँ कि इस पुण्य कार्य को आप आगे बढ़ाते रहेंगे। जय श्री कृष्ण। जय श्री जय कृष्ण सर, जय सूर्य श्री। भगवान।